तो गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे वो क्या था कि ये जो हमारा PWM सेक्शन है, पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन, इसका डायग्राम बनाइए। तो देखिए, डायग्राम जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो थी कि इस डायग्राम को पीसीबी के अंदर किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा IGBT ख़राब होता है तो उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें कि हमारे 4 ट्रांजिस्टर हैं और हमारा एक जेनर डायोड है, ये हमारा ख़राब हो जाता है और कई बार जो है पीसीबी जल जाती है। तो उस केस में हमें पीसीबी को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इस पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन को लगाने के बाद आप जो है बड़ी ही आसानी से अपनी पीसीबी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने किस तरह से बनाया है डायग्राम, उसे समझते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये आप राज इंडक्शन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर उनकी वेबसाइट से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल जो है उन्होंने बनाया है। मैंने केवल इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसे बनाने में अगर आप बनाना चाहें तो कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले हमें 3Y ट्रांजिस्टर चाहिए, फिर हमें 2Y ट्रांजिस्टर चाहिए। 3Y ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा NPN है और 2Y जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो PNP है। इसके बाद हमें 5.1 किलो ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, एक हमारी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, एक हमें 200 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, एक हमें 20 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए और एक हमें PF चाहिए 104 का है। ये ऑप्शनल है, आप इसे लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते। अब इसके अंदर देखिए, एक जो यूज हुआ है वो है 25 वोल्ट 100 म्यू का कैपेसिटर। ये आपको लगा लेना है क्योंकि ये जो है हमारे वोल्टेज को फिल्ट्रेशन करने के काम आएगा। अब देखिए, इसके अंदर जो है हमारे 4 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, 3 तो देखिए 3Y है और एक जो है हमारा 2Y है। वीडियो देखिए, अगर आप लंबी हो गई हो या लंबी हो जाए तो आपको कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसके बाद जो है इसे आप अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है वो हमारे टोटल 4 वायर है। 4 वायर में कौन सा क्या है सबसे पहले उसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक जो है इसका वो है हमारा इनपुट, दूसरा हमारा 18 वोल्ट है, तीसरा इसके अंदर से जो हमारी आउटपुट निकलेगी IGBT के गेट के लिए, और एक है हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर से 4 वायर निकले हुए हैं। चारों वायर आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने निकाल रखे हैं। सबसे पहले हमारा आउटपुट का निकला हुआ है, दूसरा हमारा 18 वोल्ट जो इसे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए BCC वो निकली हुई है, एक हमारा ग्राउंड निकाल दिया है और हमने इसका जो आउटपुट है वो भी निकाल दिया। अब डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले देखिए, एक हमने 3Y ट्रांजिस्टर लिया, इसका ये हमारा जो पहली पिन है देखिए ये बेस है, दूसरी इसकी एमिटर है, तीसरी कलेक्टर है, और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है। अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो NPN और PNP के ऊपर ही होगी, SMD और डीप ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके बेस से एक 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स आएगी IGBT के लिए, PWM सेक्शन के लिए वो आएगी। तो देखिए, वो जो पल्स आएगी वो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से वो इस पिन पर आएगी और 1K की रेजिस्टेंस होता हुआ ये इसके सीधा बेस पर चला जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो हमारा है इसका बेस, इससे हमने एक ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि सर्किट में फॉल्ट हो जाए या फिर माइक्रो कंट्रोलर हमारी जब ख़राब हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो पल्स है वो हमारी डायरेक्ट आ सकती है। तो उस केस में क्या करेगा कि हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। जो भी हमारी अधिक पल्स आएगी जो हमारे ट्रांजिस्टर से बच जाएगी, या आप मान सकते हैं कि ओवर होगी, वो सीधी ग्राउंड हो जाएगी। पल्स जो है हमारी वो कम बनेगी, जो कि इसको रेगुलेट करते हुए बनेगी। मतलब कि ट्रांजिस्टर से जितनी पल्स बचेगी वो सीधी हमारी ग्राउंड हो जाएगी और PWM सेक्शन जो है हमारा वो सेफ रहेगा। दूसरा जो है इसका एमीटर है ट्रांजिस्टर का। तो इससे क्या क्या है कि हमने इस वाले ट्रांजिस्टर का एमीटर और दूसरा जो हमने 3Y लिया है उसका कलेक्टर आपस में शॉर्ट कर दिया है, और जो हमारा तीसरा ट्रांजिस्टर है 3Y उसका एमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले का एमीटर, इसका कलेक्टर और इसका एमीटर, तीनों का एक जगह शॉर्ट किया हुआ है
और एक हमने इनके जो हमने शॉर्ट किया है यहाँ से एक 200 ओम की रेजिस्टेंस ली है और उसे भी हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ तक का जो हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या किया कि जो हमने पहला वाला ट्रांजिस्टर लिया था कलेक्टर, यहाँ से हमने सीधे 18 वोल्ट एक डायोड लगा दिया है M7, और इसकी जगह अगर आप चाहे तो 4007 भी ले सकते हैं। यहाँ से सीधा एक 5.1 K की रेजिस्टेंस होती हुई हमने क्या 18 वोल्ट इसके कलेक्टर से कनेक्ट कर दिए हैं। अगर आप बनाना चाहें तो देखिए डायग्राम बिल्कुल साफ बनाया हुआ है, इसके आप देखकर बना सकते हैं। और फिर क्या किया कि हमने इसका बेस और कलेक्टर ये दोनों एक जगह शॉर्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ तक का जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए हमने 3Y का जो कलेक्टर है और 2Y का बेस, इन दोनों को आपस में शॉर्ट किया। यहाँ से 5.1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई और वो रेजिस्टेंस हमने सीधी इसके कलेक्टर से कनेक्ट कर दी 2Y के। 2Y का कलेक्टर हमने सीधा 18 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है वो हमने ग्राउंड कर दिया है। अब देखिए ये जो है ये भी ग्राउंड है और ये जो है ये भी ग्राउंड है, तो दोनों ग्राउंड आपस में मिले हुए हैं। यहाँ से एक हमें लाइन ऐसे खींचनी पड़ती तो वो सर्किट में थोड़ा अच्छा नहीं लगती डायग्राम के अंदर, इसलिए मैंने नहीं खींची है। लेकिन ये दोनों ग्राउंड जो है वो आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। अब देखिए इसका जो एमीटर है 3Y जो हमारा दूसरा, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला ट्रांजिस्टर, ये दूसरा ट्रांजिस्टर, ये तीसरा ट्रांजिस्टर और ये हमारा चौथा ट्रांजिस्टर। अब देखिए तीसरे ट्रांजिस्टर का जो हमारा एमीटर है यहाँ से हमने एक 22 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है और ये हमारा सीधा IGBT के गेट के लिए इसकी पल्स निकल गई है। देखिए इसके पीछे 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाने का एक मेन कारण क्या है, वो ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा IGBT शॉर्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि IGBT के कलेक्टर पर 300 वोल्ट होते हैं, लगभग 300 वोल्ट से और अधिक ही होते हैं। तो किसी वजह से क्या हुआ कि हमारा कलेक्टर और गेट आपस में शॉर्ट हो गया, तो सीधे जो 300 वोल्ट है वो हमारे गेट पर आ जाएंगे और गेट पर जैसे ही हमारे 300 वोल्ट आएंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है ये वाला ये सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस वोल्टेज को बचने के लिए इससे हमने एक 22 ओम की रेजिस्टेंस यूज में ली है, क्योंकि अगर वोल्टेज किसी वजह से हमारे आ भी जाते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा और सर्किट जो है हमारा वो बच जाएगा। अब देखिए जो दूसरे ट्रांजिस्टर का हमारा 3Y का बेस है, हमने उसे चौथे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से देखिए ये सर्किट हमारा जो PWM सेक्शन है ये बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है माइक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को शुरू से देख रहे हैं या हमारी वीडियो देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तो कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं की है। अब अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कर सकते हैं।